जो कुछ भी हुआ ना उससे धर्मेश बहुत हर्ट हुआ है, इसलिए वो। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी। और हाँ, कल हम गांव देवी मैदान जा रहे हैं देवी माँ के दर्शन के लिए। आप सभी जरूर आना। हो सकता है कि देवी माँ की कृपा से हमारे बीच का ये तनाव शायद ठीक हो जाए। जी, हम जरूर आएंगे। शायद अर्चना इस वक्त फोन उठाने की स्थिति में नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि बैंक से घर जाते वक्त जहवत ने मुझसे मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर की, इसकी वजह से वो मेरा फोन नहीं उठा रही। बगैर किसी मजबूरी के अर्चना मेरा फोन काटेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। la 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 ले la 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 la। वाह, तुझे अगर गाना गाना ही है तो दरवाजा बंद करके गा लेना। मैं तेरा पति हूँ, मैं सह सकता हूँ, लेकिन अड़ोस पड़ोस वालों के कान क्यों पकाती हो? तभी मैं सोच रही थी टोस्ट खाते खाते मेरे तोते ने मुंह कैसे नहीं खोला। तुमको अपनी बीवी की एक भी चीज अच्छी दिखाई देती है? कभी बोलो। कोई अच्छी चीज हो तो दिखाई दे ना। हाँ, आई में, आई में काम नहीं करने का। अच्छा, कुछ सोच रही थी, तुम्हारी फालतू बातों ने भुला दिया सब। क्या सोच रही थी मैं? तुम्हारी वजह से। श्रावणी, श्रावणी बेटा जल्दी आ बाहर। अभी हम दोनों किस बारे में बोल रहे थे अंदर? आप नवरात्रि के मेले को लेकर बात। नवरात्रि का मेला। इस साल भी गांव देवी के मैदान में ना नवरात्रि का मेला लगा है, तो मैं सोच रही थी गए साल जैसे इधर भी वड़ा पाव का स्टॉल लगाने का, इसलिए वो लोगों को मैं मिल के आई। मेरे मानो को पैसा लेके आने दो बैंक से, फिर देखना वड़ा पाव का स्टॉल कैसे लगता है। 6 रुपए में एक वड़ा पाव, 6 रुपए में एक वड़ा पाव, चटनी के साथ। लोग भाग जाएंगे। निगल सकते नहीं ना? नहीं ना? आराम से चाय पी के खाओ। हाँ, दूसरे को टोकने में अच्छा लगता है उनको। खाओ। सब ठीक है? अजीत, एक मिनट ना। हाँ, कुछ बात करनी है। कहिए सर। ये बताओ कि तुमने फैक्ट्री में जो नई मशीनें आई हैं सब चेक कर ली है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक से काम कर रही है ना? हाँ सर, सारी मशीन अच्छे से काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कोई हादसा होने की संभावना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बस वो असली गुनहगार हाथ में आ जाए जिसकी वजह से उन 2 वर्कर्स की मौत हुई थी। सर? हाँ अजीत, मानव के पकड़े जाने के बाद उस भागदौड़ में हर इंसान ये भूल गया कि असली गुनहगार कोई और है। लेकिन अब हमें उसे पकड़ना है और सलाखों के पीछे पहुंचाना है। सर आप सही कह रहे हैं, ये बात तो हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल ही गई थी। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास वक्त है। अजीत, बस तुम मेरा साथ दो, हम उसे जरूर पकड़ेंगे। सर तुम्हें काळजी करो नका, मैं आपके साथ हूं। आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। हम दोनों मिलकर इस कांड के लिए जिम्मेदार शख्स को जरूर ढूंढेंगे, जरूर। कोण क्या सोचता मला काय करायचं? जाऊ दे त्यांना खड्ड्यात। मेरे लिए तो पैसा ही सब कुछ, मेरा भगवान, मेरी मंजिल। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं भी मॉरल वैल्यूज और इन सब चीजों में विश्वास रखता हूँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो मेरे पैसे कमाने के बीच में ना आए। अगर लाइफ में मुझे कभी मॉरल वैल्यूज और पैसे के बीच में चुनना हो तो मैं पैसे को चुनूंगा। हाँ, बीच में भटक गया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि पैसा पावर देता है और पैसा सुख देता है। मेरे दोस्त, तू और तेरी सोच कभी नहीं बदलेगी। कॉलेज से यही सोचता आ रहा है तू।
सकता। क्या हो गया? क्या के लिए आए? वो मुझे सतीश जी ने भेजा है सैलरी इंक्रीमेंट के पेपर्स पे साइन करने के लिए। अरे हरीश, तुमने कहावत सुनी? इंसान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देता है, लेकिन कुल्हाड़ी पर पैर मार दे, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। पता नहीं सतीश को क्या हो गया। गलत इंसान को वापस काम पे रख दिया, वो भी इंक्रीमेंट के साथ। देखो, मैंने अब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए। 2-4 दिन बाद चले आ जाना, मैं देखता हूँ जो होता मैं कर लूंगा। जाओ। जयवंत अर्चना के लिए सही नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो तुम्हें डरा धमका कर तुमसे पेपर साइन नहीं करवाता। अर्चना से शादी करने के पीछे भी उसका कोई फायदा है। अर्चना से शादी करना उसका बड़प्पन नहीं है। मानव, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं ऑफिस में मिलना चाहता था, लेकिन काम में ऐसा फंस गया कि मिल ही नहीं पाया। कुछ काम था आपको? हाँ, मुझे बस ये पूछना था कि तुमने सैलरी इंक्रीमेंट के पेपर साइन करवाया जयवंत से? मैं गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी नहीं होगा, बाद में होगा। ये जयवंत भी ना, पता नहीं मैं कितना सही हूं या कितना गलत, लेकिन जयवंत के बारे में मेरी कुछ खास अच्छी राय नहीं है। इंसान सही नहीं है वो, लेकिन अभी अर्चना से उसकी शादी तय हो रही है तो फिर कुछ कह भी नहीं सकते। खैर, मैं कभी ऐसा चाहता नहीं था। आप कहना क्या चाहते हैं? मानो, जयवंत मुझे कभी भी सही नहीं लगा अर्चना के लिए। अर्चना एक ऐसी लड़की है जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, और जयवंत उसे अपने आगे कुछ भी नजर नहीं आता। इन दोनों की जोड़ी कैसे मेल खा सकती है? मानो, जयवंत जितना ऊपर से सीधा साधा दिखता है ना, अंदर से उतना ही पहुंचा हुआ है। उसकी आंखों में नजर आता है वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे तो कभी कभी अर्चना की चिंता होती है। शादी के बाद अगर उसने अपना असली रंग दिखाया तो न जाने अर्चना का क्या होगा। उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। अर्चना को तुम जानते ही हो, सब कुछ सह लेगी वो, लेकिन एक शब्द नहीं बोलेगी अपने पति के बारे में। खैर, पप्पा ने क्या रचना की है तुम दोनों के साथ में वो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों के साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ। अगर आज तुम और अर्चना साथ होते तो इस दुनिया की सबसे अच्छी जोड़ी होते, सबसे आदर्श, सबसे सुखी पति पत्नी होते। खैर, अब इन बातों को करके कोई फायदा है नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम? चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, वो मैं ट्रेन से चला जाऊंगा, मुझे उधर काम भी है, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूँ। कल ऑफिस आकर तुम मुझसे डायरेक्ट मिलना, फिर क्या करना है मैं देखता हूँ। जी। नहीं, मैं अर्चना की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे देखना होगा कि वाकई में जयवंत अर्चना के लिए सही है या नहीं।